Hello, dear students. So, today we are going to start the first chapter of chemistry of class ninth, matter in our surrounding. We all aware of matter. We know that anything which occupies space and having mass is known as matter. Or we can say anything which having mass as well as volume. We are talking about volume means to द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर. मैटर जो स्पेस लेता है उसी को हम उसका वॉल्यूम कह रहे हैं. बट हमारे आसपास ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें मास नहीं है और स्पेस नहीं ले सकता. जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारा हंसना, रोना, गर्मी लगना, ठंड लगना, ये सब हमारी फीलिंग्स हैं. इसके बाद आप कह सकते हो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, सब. इन सब को हम मैटर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि ना तो इन्होंने कुछ स्पेस ले रखा है ना इनका कुछ मास है. ये जस्ट हमारी फीलिंग है और एनर्जी का सोर्स है. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक ओनली अबाउट द मैटर. सो वी कैन से हमारे आसपास हर एक चीज़ जिसने अपने शेप के अकॉर्डिंग कुछ स्पेस ले रखा है, जिसमें वॉल्यूम है, जिसका कुछ ना कुछ कंपोजिशन है, मास है, उसे हम मैटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, वॉल, ब्रिक, बोर्ड, कॉपी, बुक. अपने आसपास हर एक चीज़ को आप एग्जांपल में कंक्लूड कर सकते हो जिसके पास मास है एंड वॉल्यूम है. अब बात करते हैं कि मैटर किस चीज़ का बना होगा. तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. व्हाट इज द एटम? Atoms are the building block of matter, or we can say atom is the smallest unit of any matter. कोई भी मैटर अगर है उसको आप सिंपल सब टर्म्स में ब्रेक डाउन करोगे तो कोई ना कोई टाइनी पार्ट्स आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और वो चीज़ है एटम. और उसी एटम का जिस तरह से अरेंजमेंट होता है, मैटर की ऐसी शेप एंड कंपोजिशन होती है. So we can say matter is made up of tiny particles, meant to say atoms. Atoms are the building block of matter. Okay. For example, wall. तो wall अगर एक matter है, yes, it has space, it has mass, और ये किस चीज़ों का बना है? ब्रिक्स एंड सीमेंट. तो ब्रिक्स क्या हो गए? एटम, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है. ब्रिक्स का जिस तरह से अरेंजमेंट होगा वॉल की ऐसी शेप होगी. ओके. दिस मार्कर, इस मार्कर को हम ब्रेक करें तो कोई ना कोई पार्ट हमें ऐसा ज़रूर मिलने वाला है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, एंड दैट पार्ट इज एटम. उसी एटम को जिस तरह से अरेंज किया गया है इस मार्कर में, इसका शेप उस हिसाब से है. तो आप सिंपली कह सकते हो कि किसी भी मैटर का जो कंपोजिशन और शेप होता है वो किसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग होता है? एटम्स के एलिमेंट के अकॉर्डिंग होता है. अब बात करते हैं मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं एक मैटर के? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच इज़ एटम. सेकेंड हम बात करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स के बने होते हैं मैटर, इनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस होती है. अब हम आगे स्टेट्स पढ़ेंगे मैटर के, जो 3 स्टेट्स हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो ये स्पेस जो है वो डिफर होती है, वो वैरी करती है. तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं. अब आप ये नहीं कह सकते हो कि इस मार्कर में जो एटम्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे. ये बाहर से कांस्टेंट हमें लग रहा है, लेकिन अंदर से जो ये जो एटम्स हैं ये क्या होंगे? रैंडम मोशन में होंगे. इनके मोशन का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, रैंडमली ये मोशन कर रहे होंगे. अब यही चीज़ स्टेट्स में फिर डिफर हो जाएगी, वैरीज हो जाएगी. सॉलिड में मोशन कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा होगा. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम सब अवेयर हैं. जब दो चीज़ों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
और आप ये जानते हो कि जब ये बहुत क्लोज होंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जब दूर होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। तो अभी मैंने जस्ट बोला कि स्पेस के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिस चीज़ में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, और जिस चीज़ में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच इज एटम. Matter is particle having space which is known as interparticle or intermolecular space. Particles are in random motion inside matter, inside a matter. And the fourth part is force of attraction works between the spaces of particles.